तो आप सभी का इस हमारे न्यू लेसन में स्वागत है। आज हम फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 का लेसन है। ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक कैसे बनते हैं, कैसे हम आप जानते हैं डेली लाइफ में हम कपड़े पहनते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने योग्य है। फर्स्ट यहाँ पे वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द साइंस क्विज, मतलब बच्चे जो होते हैं वो साइंस की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से उन्हें कुछ प्राइज़ मनी मिलता है जिससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं। और जब वो दुकान पे जाते हैं तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि वो किस फैब्रिक के कपड़े लें। उन्हें कई टाइप्स के फैब्रिक दिखते हैं जैसे कॉटन और सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब सैलिसिलिक होता है जो कि केमिकल से बनता है। और उन्हें सिल्क साड़ी भी दिखी, वुलन कपड़े दिखे। उन्होंने वहाँ से फिर फाइनली उन्होंने एक मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदी। फिर उसके बाद वो फैब्रिक को और ज़्यादा मतलब कि उनके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे वहाँ पे देखे, जैसे कपड़े में शीट्स हो गया, बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कर्टन हो गया, क्लॉथ, ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने देखा कि फैब्रिक कई टाइप्स के होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए वो टेलर के पास जाते हैं, उनसे कुछ कपड़े की कटिंग लेते हैं। फिर उस एक कपड़े के पीस को तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं क्या, वो एक कॉटन फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं और उस पर लेबल्ड करते हैं और उसका एक धागा निकाल के अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो आखिर करते क्या हैं। यार्न आर विजिबल मतलब दिखना। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। वो एक पिन की सहायता से उसे निकाल लीजिए। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ? वो धागा किस चीज़ से बना हुआ है? अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक हम ले लिए। उसको निकालने के बाद एक साइड हम थंब यानी अंगूठे से दबा के दूसरे साइड नेल का यूज़ करेंगे। डू यू फाइंड दैट एंड दिस yarn is built up into thin threads? आप देख सकते हैं फिगर में। फिर उसके बाद है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। एक धागे को आप सुई में डालते हैं, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. उस धागे में भी स्ट्रेट्स मतलब कई पार्ट में, जैसे आप धागे को अगर डिवाइड करना चाहें तो पतले रेसे उसमें और होते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू आउट आई ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टील थिनेस्ट थ्रेड कॉल्ड फैब्रिक्स। और वो जो पतला लेयर होता है जिससे वो बना होता है उसी को हम फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फैब्रिक्स। कई सारे फैब्रिक्स मिला के हम एक फैब्रिक तैयार करते हैं जो कि धागे के रूप में होता है। फिर कई सारे धागों का उपयोग करके हम कपड़े बनाते हैं। द फैब्रिक्स ऑफ समथिंग फैब्रिक सच कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हमें कॉटन, जूट जो कि हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क और वूल जो है वो हमें एनिमल से मिलता है और इसे हम नेचुरल फैब्रिक कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। सेम बात जो मैंने बताया। वूल एंड सिल्क फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीसेस और शिप ऑफ और गोट, उनके बालों से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल के बालों का भी उपयोग होता है। सिल्क फैब्रिक इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म मतलब होता है रेशम के कीड़े और जिसमें वो रहते हैं वो कोकन होता है। मतलब फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फैब्रिक्स वेर ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पहले बस नेचुरल थिंग ही था,
लास्ट 100 years और सो फैब्रिक्स आर कॉल्ड फ्रॉम केमिकल। बहुत सारे ऐसे पहले के समय में केवल फैब्रिक जो होते थे वो नेचुरल होते थे, बट अब साइंथेटिक भी हो गए जो कि केमिकल्स के यूज़ से बनाया जाता है। विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड, जो कि हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त नहीं होता उसे हम साइंथेटिक या फिर संश्लेषित फैब्रिक कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स आर पॉलिस्टर, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। सम प्लांट फैब्रिक्स, पहले प्लांट फैब्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स और ऑयल लैम्प्स? ऑयल लैम्प बनाना। व्हाट डू यू यूज मेकिंग दीज विक्स? हम क्या उपयोग करते थे, या फिर मेकिंग दीज विक्स कैसे बनता था। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट एंड पिलोज। उनका यूज़ गद्दे, रजाई या तकियों में फिल करने के लिए यूज़ होता था। टेक सम कॉटन वूल, पुल अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लीजिए और उनको देखिए और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रेड्स दैट यू सीन आर मेड अप ऑफ कॉटन फैब्रिक। आप उनमें स्ट्रेड्स देखेंगे, एकदम पतला रेसा देखेंगे जिससे वो पूरा कॉटन मिलके बना होता है। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? वो हमें कॉटन मिलता कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेसेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन को उगाने के लिए या फिर उनकी जो प्लांटिंग होती है वो काली मिट्टी और गर्म जलवायु में, वार्मिश क्लाइमेट में, जलवायु में होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप अपने कंट्री के कुछ स्टेट बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन की उत्पाद होती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉटन बॉल्स आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट में जिससे हमें कॉटन मिलता है उनके जो फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, जो कि एक नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रश्ड ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फैब्रिक कैन बी सीन। जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो कॉटन बॉल्स ब्रश्ड होता है। ओपन होने के बाद सीड्स एंड कॉटन फैब्रिक निकल को हम देख सकते हैं। हैव यू एवर हैव यू सीन द कॉटन फील्ड दैट रेडी फॉर पिकिंग? अब यह तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है जब उसमें कॉटन दिखने लगते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो। उस समय वो ऐसा दिखता है जैसे वो बर्फ से घिरा हुआ है या ढका हुआ है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाई हैंड। इसे हाथों से तोड़ा जाता है। फैब्रिक्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कॉम्बिंग। कॉम्बिंग के मदद से उनके बीजों को कॉटन से अलग किया जाता है, जिसे हम गिनिंग बोलते हैं। कॉटन से बीज निकालने की प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तौर से ये हाथों से किया जाता है। दिस डे मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। आज के समय में मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। जूट प्लांट। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट जो है हम जूट प्लांट के तने से प्राप्त होता है। इट इज़ कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये बारिश के मौसम में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ज़्यादातर ये या मुख्य रूप से ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, जब उसमें फूल आते हैं तभी उनका हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर उनको पानी में कुछ समय के लिए भिगोया जाता है। द स्टेम्स रॉट। फिर उनके तने जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। रॉट मीन्स होता है सड़ना। फैब्रिक्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। और उनके फैब्रिक्स जो होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें हाथों की मदद से निकाल दिया जाता है। To make fabrics, these cloth is made of homespun yarn termed the khadi and some imported cloth made in mills of Britain. फिर उनके खादी कपड़े बनाए जाते हैं। द पॉपुलरीज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वेस्टेड अ बॉडी कॉल्ड खादी
एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। इंडिया के गवर्नमेंट द्वारा इसको लाया गया कब? 1956 में। स्पाइनिंग ऑफ यार्न अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। फिर स्पाइनिंग मशीन के हेल्प से इसके धागे तैयार किए। यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। यार्न का उपयोग फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मेनी वेज टू विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक जो होते हैं यार्न से बने होते हैं। टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नीट, वीविंग और नीटिंग। वीविंग की मतलब होती है विवाई। एक्टिविटी 2, यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ टू अरेंज टुगेदर। उनको एक साथ अरेंज किया जाता है। फिर टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, दो यार्न को मिला के फैब्रिक बनाया जाता है और इसे ही हम वीविंग कहते हैं। मतलब धागों को अरेंज करना ही वीविंग कहलाता है, जिसे हम बुनाई कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर डिफरेंट कलर, दो अलग अलग कलर का शीट लीजिए। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल 30 ईच शीट। 30 सेंटीमीटर के आप दो कलरफुल शीट लीजिए। फोल्ड बोथ शीट इट हाफ, इनको दो बराबर भागों में फोल्ड कर लीजिए।